आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आदमी कुछ कर गुजरने की ठान ले तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं त्रिलोक सिंह बिष्ट, जो वर्तमान में वन महकमे में बतौर डिप्टी रेंजर के पद पर कार्यरत हैं, जो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक क्षेत्र रूपकुंड और बेदनी बुग्यालों में हो रहे भूस्खलन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से भूस्खलन रोकने के लिए लगाई जूट की रस्सी और औषधि पादप। इनका ये प्रयास रंग लाई। भूस्खलन रोकने की ऐसी पहल इस साल नहीं हुआ। कोई भी भूस्खलन विगत 10 वर्षों से बिना शोर शराबे के चुपचाप कार्य कर रहे त्रिलोक सिंह बिष्ट, जो वन विभाग में उप वन क्षेत्र अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, इस साल बेदनी बुग्याल में जून से लेकर सितंबर महीने तक असंख्य फूल खिले। हर 15 दिन में बेदनी में नए नए फूल खिलते रहे। जुलाई मध्य में तो पूरा बेदनी बुग्याल गुलाबी रंगों के फूलों से अटी पड़ी थी। हिमालय प्रेमी, हिमालय के चिंतक और घुमक्कड़ संजय चौहान बताते हैं कि 20 साल बाद बेदनी बुग्याल में इतने फूल खिले थे, जिससे बेदनी की सुंदरता वापस लौट आई है। नंदा की वार्षिक लोक जागृति यात्रा में भी बेदनी बुग्याल की बेपनाह सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर गई थी। बेदनी बुग्याल की खोई रौनक लौट आने के पीछे कई लोगों का हाथ है। नैनीताल हाईकोर्ट के बुग्यालों में रात्रि विश्राम पर पाबंदी, कोरोना काल में ट्रैकिंग पर रोक के अलावा वन विभाग में उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर कार्यरत त्रिलोक सिंह बिष्ट के प्रयासों ने बेदनी बुग्याल की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। डिप्टी रेंजर त्रिलोक सिंह बिष्ट ने रूपकुंड व बेदनी बुग्याल में बेदनी कुंड के आसपास भूस्खलन क्षेत्रों को चिन्हित करके 2017 में उन जगहों पर भूस्खलन रोकने के लिए जूट की रस्सी के साथ वहां पर कुटकी, जटामांसी सहित अन्य औषधि पादप लगाए, जिसकी परिणति यह हुई कि विगत 4 सालों से उन जगहों पर कोई भी भूस्खलन नहीं हुआ। त्रिलोक सिंह बिष्ट का कहना है कि वह विगत 10 सालों से बेदनी बुग्याल में भूस्खलन रोकने और बेदनी बुग्याल सहित अन्य जगहों पर लगातार स्वच्छता अभियान भी चलाते रहते हैं, ताकि बुग्यालों को कूड़ा करकट, पॉलिथीन इत्यादि न रहे। वह कहते हैं कि इसके अलावा वो समय समय पर बेदनी कुंड की सफाई भी करते हैं, ताकि बेदनी कुंड में गंदगी ना फैले और पानी का रिसाव ना हो। वो कहते हैं कि उन्होंने बेदनी बुग्याल में भूस्खलन रोकने व अन्य कार्य के लिए विभागीय प्रस्ताव भी भेजे हैं, ताकि बेदनी की सुंदरता हमेशा ऐसे ही बनी रहे। वो भी बेदनी की सुंदरता से काफ़ी खुश दिखाई दिए। कहते हैं कि जब भी कोई कार्य धरातल पर क्रियान्वित होता है तो उससे खुशी मिलना स्वाभाविक है। चमोली जिले में श्री नंदा देवी राजजात पथ पर बाढ़ गांव से 13 किलोमीटर दूर स्थित बेदनी बुग्याल मखमली घास का मैदान समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये बुग्याल बरबसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बेपनाह खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है। इस साल खिले फूलों की वजह से बेदनी की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। नंदा देवी की वार्षिक लोक जागृति यात्रा में बेदनी बुग्याल की सुंदरता देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। इस साल बेदनी बुग्याल में भूस्खलन नहीं दिखाई दिया। बेदनी बुग्याल नंदा देवी व त्रिशूली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित खूबसूरत बेदनी कुंड का चमोली जिले के इतिहास में विशेष स्थान है। यह कुंड यहाँ की धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक 12 साल में आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात के दौरान बेदनी कुंड में स्नान करने के बाद ही यात्री हिमकुंड का रूप करते हैं, जिस यात्रा को हिमालय कुंभ भी कहा जाता है। यही राजजात की प्रथम पूजा भी होती है, जबकि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले श्री नंदा देवी की वार्षिक लोक जागृति यात्रा का भी बेदनी कुंड में ही समापन होता है। इस कुंड में स्नान करने के बाद मां नंदा को कैलाश के लिए विदा किया जाता है। बताते चले कि डिप्टी रेंजर त्रिलोक सिंह बिष्ट को उनके इस वन्य संरक्षण कार्य के लिए देश के पहले IFS अधिकारी स्वर्गीय निर्मल कुमार जोशी स्मृति पुरस्कार से नवाजे जाने के लिए चुना गया है। न्यूज़ 9 भारत के लिए सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। मलासी जी, आप ये बताओ कि आपने यहाँ पर त्रिलोक सिंह बिष्ट जी डिप्टी रेंजर द्वारा जो भूस्खलन रोकने के यहाँ पर उपाय किए गए हैं, जो जूट लगाई गई है, जो बहुमूल्य औषधि लगाई गई है, आपने यहाँ पर देखा, आपका क्या कहना है? जैसा मैंने देखा यहाँ पर डिप्टी रेंजर श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट जी द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है भूस्खलन को रोकने के लिए। जूट लगाने के बाद उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ भी रोपित की गई हैं। इससे बुग्यालों को फ़ायदा पहुँचा है। जो भूस्खलन हो रहा था उस पर काफ़ी हद तक लगाम लग चुकी है। इसी प्रकार का कार्यक्रम आगे भी अन्य बुग्यालों में भी होना चाहिए।
जैसा हम देख रहे हैं बेदनी बुग्याल में आज से पहले भी यहाँ पर जब तक रोक नहीं लगी थी बुग्यालों में स्टे में और मानव हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था, तो काफ़ी मात्रा में सॉइल इरेक्शन होता था, यहाँ पे भूस्खलन होता था, ऊपरी परत जो बुग्यालों की है वो कट जाती थी। पिछले 2-3 सालों से जब रोक लगी है उसके बाद से काफ़ी हद तक बुग्याल रिवाइव हो चुके हैं। आपको क्या लगता है इस बार जो लोग जात हुई है, जगह जगह पर आपने देखा कहीं भी आपको पॉलीथीन नहीं दिखाई दी है, क्या लोग जागरूक हो रहे हैं बुग्यालों को बचाने के? दिख रहा है काफ़ी हद तक लोग जागरूक हैं इस मामले में और अपने साथ लाए गए कूड़े को वापस लेके जा रहे हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए ये सर हमारे विभाग में हमारे NN पांडे साहब हैं, कंजर्वेटर साहब हैं इसमें, तो उन्होंने हमको एक मीटिंग में ये कहा था कि उत्तरकाशी में कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसी के उससे हमने यहाँ पे ये अपने व्यक्तिगत प्रयास से उनके कहने पे हमने यहाँ पर ये इरोजन को रोकने के लिए ये पूरा मामचा डेंथोनिया इसका बॉटनिकल नाम है और पिक्रोराजा कुरुआ जो बहुमूल्य जड़ी बूटी है, कुटकी जिसका नाम है, वो हमने इसमें रोपित किया जूट मैट लगा करके। तो उससे आज है ये आपके सामने पूरा एरिया पूरा जो है ये अच्छा हो गया, डेवलप हो गया है और यहाँ पर इरोजन रुक गया है। इसी प्रकार और भी यहाँ पर 6-7 नाले हैं, वहाँ भी हमने ये कर रखा है जो कि पूरा ये रुक गया है उससे, और अगले सालों में आगे आने वाले उसमें और भी हम जहाँ जहाँ ये हो रहा है इरोजन हो रहा है उसका प्रयास करेंगे ये रोपण करने। स्लाइडिंग तो इसको 20-25 साल हो गए थे स्लाइडिंग करना, और बीच में हमने ये इसमें चेक डैम बनाए, कुछ सुरक्षा दीवारें बनाए, उससे भी कुछ रुक गया है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर जो इलीगल ग्रेजिंग जो होती थी, जो अवैध वो चरान चुगान जो होता था, आवारा पशु यहाँ छोड़ते थे, उस पर हमने पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। और यहाँ पर आज की उसमें जो है कोई भी जो घोड़े खच्चर हजारों यहाँ पर चुगते थे वो भैंस गाय वो बंद करा दिया है, उससे ये पूरा कटाव जो है रुक गया है। जैसे दरिया बुग्याल रोकने के लिए जूट की जो है दीवारें लगाई गई हैं, क्या वन विभाग की कोई ऐसी योजना है कि हम बेदनी में भी ऐसी जो है जूट की जो है भूस्खलन को रोकने के लिए जूट की दीवारें बनाएं? आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। क्या आपने विभाग को संज्ञान में ये मामला डाला है या विभाग भविष्य में ऐसी कोई कार्य योजना लाने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमने एक कार्य योजना विभाग को दी है कि कुछ विभाग से ये वो मिल जाएगा और यहाँ पे पूरा सर्वे किया है कहाँ कहाँ ये क्षेत्र इरोजन जो हो रहा है, और दरिया की तरह ही इसको जो है हम जूट मैट के साथ इसको वो करेंगे, इसका प्रयास करेंगे। विगत 2 साल में कोरोना महामारी की वजह से बुग्यालों में मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि मानवीय हस्तक्षेप कम होने से बुग्यालों में कुछ परिवर्तन देखने को मिला आपको? बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिला है इसमें काफ़ी चीज़ें जो है जो मानवीय गतिविधि जो है रुकने से जो है काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं, जो विशेषकर अवैध पोचिंग में या इस टाइप का जो जड़ी बूटी वो होता था, अवैध व्यापार होता है, उसमें कमी आई है। बुग्यालों के रखरखाव के लिए क्या वन विभाग की टीम लगातार यहाँ पर क्षेत्रों में गश्त करती रहती है कि नहीं करती है? नहीं जी, हम लोग जो हैं हमारा गैरोली पातल में बेस है और हमारे यहाँ इस समय स्टाफ की कमी तो है ही है, पूरे उत्तराखंड में वन विभाग के पास स्टाफ बहुत कम है, और हम लोग यहाँ पर 2 दैनिक श्रमिक हमारे पास हैं और एक फॉरेस्ट गार्ड है, एक मैं हूँ, मैं त्रिलोक सिंह बिष्ट डिप्टी रेंजर मैं यहाँ पे हूँ। और हम लोग जो है प्रयास करते रहते हैं पूरे क्षेत्र में, यहाँ से रूपकुंड तक जो है हम लोग इसका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।